सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सेकंड लेक्चर और जिसमें हम लोग एस्की एलिमेंटस से कंटिन्यू करेंगे। पहले देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया था, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम कर लिया था, सेगमेंटेशन किया था, नोटोकॉर्ड किया था, बॉडी टाइप्स कर लिया था। ये चीज़ें हमने कर ली थी क्लासिफिकेशन में। इसके बाद हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था, इनके बारे में भी चीज़ें हमने देख ली थी। स्वेलन ट्रेट्स के बारे में भी चीज़ें हमने देख ली थी। टीनोफोरा भी देख लिया था, प्लैटीहेलमिन्थस भी देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले विद एस्कीहेलमिन्थस। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी लिंक्स को, आप वो देख लीजिएगा। अगर प्लांट किंगडम नहीं देखा है मैं उसकी भी लिंक्स पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, एज वेल एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी मैं मेंशन कर दूंगी हमारे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग ज़रूर से चेकआउट करना एंड या let's get started with our Aschiheliminthus phylum. Okay, so Aschiheliminthus में हमने देखा था, Platyhelminthus तक हमने कर लिया था। यहाँ तक चीज़ें हमारे पास में क्या रहती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक चीज़ें आ जाती हैं, बाइलेटरल सिमेट्री आ जाते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ तक एसिलोमेट लास्ट रहता है। इसके बाद Aschiheliminthus में हमारे पास फॉल्स सिलोम आ जाता है, दैट इज स्यूडोसिलोम। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग स्टार्ट करें एस्कीहेलमिन्थस की, दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन इनका जो होता है वो सर्कुलर होता है। अगर मान लो ये एस्कीहेलमिन्थस, इनको मैंने यहाँ से कट किया और जब हम कट करके देखेंगे ना तो इनका ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये गोल होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं राउंड वॉर्म। इनको हम लोग क्या कहते हैं इसी वजह से, राउंड वॉर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो पहला ये फ्री लिविंग हो सकता है, मतलब किसी पे डिपेंड ना करें। इसके बाद एक्वेटिक हो सकते हैं, ये पानी में मिल सकते हैं। अब ये मेराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। इसके बाद टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ये ज़मीन पे, धरती पे कहीं भी मिल सकते हैं। चौथा ये पैरासाइट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे ही, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे ही। यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है ना। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से आया था, प्लैटीहेलमिन्थस से स्टार्ट हो गया था। उससे पहले क्या था, टिश्यू लेवल और सेलुलर लेवल। स्पंजेस में यानी पॉरीफेरा में हमारे पास में सेलुलर लेवल था, स्वेलन टेराटा, टीनोफोरा में हमारे पास में टिश्यू लेवल था, प्लैटीहेलमिन्थस में हमारे पास में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एस्कीहेलमिन्थस में भी क्या मिलेगा हमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल। एवोल्यूशन वाइज हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, तो सबसे पहले सेलुलर मिला, बाकी दो फाइलम्स में हमें मिले टिश्यू लेवल, उसके बाद हमारे पास में स्टार्ट हो गया ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। इसके बाद में ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये लोग क्या होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब इनके बॉडी का सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होगा जो इनको दो इक्वल हाफ्स में काट सकता है। इसके अलावा और कोई प्लेन से ये नहीं टू इक्वल हाफ्स में कटेंगे। आफ्टर दैट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्म लेयर्स इसमें मिलेंगी। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन से मिलेंगे हमारे पास में, पहला चीज़ दैट इज वी हैव एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये 3 लेयर्स हमारे पास में इसमें मिलेंगी। इसके बाद में ये स्यूडोसिलोम होते हैं, मतलब इसमें मीजोडर्म जो होता है ना वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर मैंने आपको ये वाला दिखाया, आई होप ये चीज़ याद होगी। ये है सिलोम, ये है स्यूडोसिलोम, ये है एसिलोमेट। एसिलोमेट में हमारे पास में कैविटी नहीं होती, ये बीच वाला जो पोर्शन है ना ये गट है, ठीक है, इनमें कैविटी नहीं होती है। सिलोमेट में कैविटी होती है और कैविटी अंदर से भी लाइंड होती है और बाहर से भी लाइंड किससे होती है, चारों तरफ से अपने लाइंड होती है मीजोडर्म से। एंड स्यूडोसिलोम में मीजोडर्म जो ऐसे पाउचेज में प्रेजेंट होगा, मतलब कैविटीज कैसे प्रेजेंट होगी, पाउचेज में प्रेजेंट होगी। तो यही वाला ये हमारे पास में सेकेंड वाला जो ये पाउचेज में प्रेजेंट है ना मीजोडर्म, इस केस को कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो हमारे पास एस्कीहेलमिन्थस क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट। याद करने का भी तरीका बताया है मैंने फर्स्ट पार्ट में। याद करने का तरीका क्या है, स्यूडो मतलब झूठा सिलोम। झूठा सिलोम है, कोई इंसान झूठा है तो हम लोग बार बार उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि तू सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो हम लोग बार बार उससे आस्क करते हैं। तो एस्कीहेलमिन्थस, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। इसके बाद में हमारे पास में आता है एलिमेंट्री कैनाल। इन पे कंप्लीट होता है, मतलब फूड जहाँ से एंटर करेगा उसके दूसरे साइड से निकलेगा। जहाँ से एंटर करता है और जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, अगर वो दोनों पॉइंट सेम हो उसको कहते हैं ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी टाइप, और जो अलग अलग हो उसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी टाइप, ठीक है। इसके बाद इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स होता है। मस्कुलर फैरिंग्स हमारे पास में इस एरिया को कहते हैं, इनके पास में मस्कुलर फैरिंग्स होता है जिससे ये चीज़ों को सक करते हैं, ठीक है। आई होप लैरिंग्स और फैरिंग्स में डिफरेंस पता हो। लैरिंग्स हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स को, एंड फैरिंग्स हम लोग उस
बकल कैविटी के पीछे वाले हिस्सा जहाँ पे हमारा बकल कैविटी भी खुलता है, हमारा ओइसोफेगस भी खुलता है और ट्रैकिया भी खुलता है, वो तीनों का जंक्शन जो होता है ना उसको हम लोग फैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। और लैरिंग्स हम लोग किसको कहते हैं, वॉइस बॉक्स को। कैसे याद रखोगे, हम लोग अभी के टाइम में जो भी कोई बोलता है तो झूठी बोलता है, लाई करता है, ठीक है, लाई। तो लाई से हो गया लैरिंग्स। तो लैरिंग्स बोलना, बोलते कहाँ से हम लोग, झूठ कहाँ से बोलते हैं, गले जो वॉइस बॉक्स है उसी से ना आवाज़ निकलती है हमारी। तो लैरिंग्स क्या हो गया, वॉइस बॉक्स हो गया। और फैरिंग्स जंक्शन है किसका, बकल कैविटी, नसल पैसेज, ट्रैकिया और ओइसोफेगस। बकल कैविटी, ये मुंह जो है हमारा यहाँ खुलता है, नसल पैसेज भी यहाँ खुलता है, इसके बाद ट्रैकिया भी यहाँ खुलता है और फूड पाइप भी यहाँ खुलता है। इन चारों का जंक्शन होता है हमारा फैरिंग्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद दे हैव एच शेप्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब। इन पे जो होती है ना एच शेप्ड कुछ इस तरीके का, देखो मैं दिखाती हूँ। अगर मैं इनकी बॉडी को ऐसे थोड़ा जूम करके लूँ, मान लो यहाँ पे इनका ये है ना, तो ये कुछ इस तरीके का एच शेप्ड होता है, इस तरीके का होता है। एच शेप्ड, आई होप दिख रहा है। अगर इससे नहीं क्लियर है तो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ, किस कलर से बनाऊँ, इससे बनाती हूँ। देखो मान लो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसका एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है। इसमें इस तरीके के एच शेप्ड ये जो है ना एक्सक्रीटरी पोर होता है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर छोटा करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा, ताकि इसमें जो है वो आ जाए। हाँ, आई होप ये दिख रहा होगा। कौन सा कलर ज़्यादा इस पर विजिबल होगा, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर विजिबल है, दिख रहा है अच्छे से। जो कलर आपको, हाँ ये वाला कलर थोड़ा अच्छे से विजिबल है। सी ये एच शेप्ड है, ये कैसा है, एच शेप्ड, ऐसा एच शेप्ड होगा। इसको अगर मैं बाहर बनाऊँ, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये पूरी बॉडी में लंबा सा होता है। पूरी बॉडी में लंबा सा होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, इसको कहते हैं हमने एक्सक्रीटरी पोर। इसके बाद यहीं पे हमारे पास में ऐसे, यहाँ पे हमारे पास में ये क्या हो गया, रेनेट सेल। रेनेट सेल, रेनेट सेल हो गया जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इनके पास में जो स्पेशल सेल है दैट इज रेनेट सेल, इनके पास में मिलता है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हुई हमारे पास में, रेनेट सेल हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। अब देखेंगे इसके आगे हम लोग, इनके पास एच शेप्ड एक्सक्रीटरी पोर होगा जो कि रिमूव करेगा बॉडी वेस्ट को फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ये क्या है हमारे पास में, ये एक्सक्रीटरी पोर है। इसी चीज़ को मैंने बड़ा करके ये बना करके दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये रेनेट सेल है। मैंने रेनेट सेल का स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी। रेनेट सेल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए कौन सा सेल मिलता है, रेनेट से। याद करो हमारे पास में स्पंजेस में कौन से सेल मिल रहे थे, पॉरीफेरा में हमारे पास कौन से सेल मिल रहे थे, सियोनोसाइट्स या कॉलर सेल। इसके बाद में स्विलेंटेरेटा में नीडोब्लास्ट मिल रहे थे। निडेरिया में हमारे पास क्या मिल रहे थे, एक सेकेंड, निडेरिया कहाँ चला गया, सॉरी, निडेरिया या स्विलेंटेरेटा सेम फाइलम होता है, तो इनमें हमें मिल रहा था नीडोब्लास्ट। टीनोफोर्स में हमें मिल रहे थे स्ट्रैटोसिस्ट्स, बैलेंसिंग ऑर्गन। प्लैटीहेलमिन्थस में हमें मिल रहा था फ्लेम सेल। एस्कीहेलमिन्थस में हमें मिल रहा है रेनेट सेल, ठीक है। इसके बाद में सेक्सेस जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायोशियस। डायोशियस कैसे याद करोगे आप लोग, डाई ओशियस, ओशियस से याद कर लो, कोई महल जैसा घर है, सुंदर सा घर है, ठीक है, ओशन के बगल में, ठीक है। डायोशियस, दो अलग अलग घर है, एक मेल का है एक फीमेल का है, तो मेल फीमेल अलग अलग घर में रहते हैं, दैट इज डायोशियस। सेक्सेस अलग अलग है। जहाँ पे मोनोशियस आ जाएगा मतलब एक ही घर है, ओशन के बगल में एक ही घर है और एक ही घर में मेल फीमेल दोनों रहते हैं, दैट इज मोनोशियस, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास में, एक आएगा डायोशियस, एक आएगा मोनोशियस।
ऐसे याद करो, ओशन के बगल में एक ही घर है, मोनो मतलब एक ही घर है हमारे ओशन के बगल में, मोनोशियस अब एक घर है तो उसी में मेल फीमेल दोनों रहेगा। तो जहाँ भी सेक्सेस दोनों एक ही बॉडी के बीच में मिले, एक ही बॉडी में मिलेंगी, मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स या फिर गैमेट्स वगैरह एक ही बॉडी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज मोनोशियस कंडीशन। जहाँ अलग अलग बॉडीज, मेल अलग हो जाएंगे, फीमेल अलग हो जाएंगे, जैसे ह्यूमंस में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम लोग डायोशियस, दो अलग अलग घर में रह रहे हैं मेल फीमेल, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस कंडीशन है, दैट मीन मेल फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। फीमेल जो होती है लंबे होते हैं मेल से, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल जो होती है ये फीमेल है, ये ज़्यादा लंबी है, ये मेल है, ये कम लंबा है, ठीक है। तो फीमेल ज़्यादा लंबी होती है, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो भी सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट हुआ तो इनके जो यंग वंस होंगे ना वो एडल्ट से सेम हो जाएंगे, ठीक है। इनके जो लार्वा होंगे या बच्चे होंगे वो एडल्ट से एकदम सेम टू सेम रहेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, कोई लार्वल स्टेज बीच में नहीं है। एग्जाम्पल्स, एस्कीहेलमिन्थस में आ जाएगा पहला एस्कैरिस, एस्कैरिस को कह दिया हमने राउंड वर्म। देन वुचेरिया, फिलेरिया वर्म, हमें एलिफेंटियासिस सुने हो ना, हाथी पाँव, पाँव एकदम फूल जाता है, जिसमें पैर फूल जाती है, दैट इज फिलेरियल वर्म, ठीक है। आप लोग घर में किसी से भी पूछोगे, माइट भी आपके गांव में किसी को होता है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वैसे रेयरली मिलती हैं बट दिख जाती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा, हुकवर्म, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास हुई। ये इनसाइक्लोस्टोमेटा जो है ना, ये पेट के अंदर मिलता है, इंटेस्टाइन वगैरह में मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हुआ हमारे पास। अब आ जाते हैं हम लोग आगे एनालिडा। अब हम लोग आ जाते हैं एनालिडा के पास में। एनालिडा जो होता है ना, ये यहाँ ये एक फाइलम है ना जिसमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप मिलता है, मतलब एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का, एक हो गया ओपन टाइप, एक हो गया क्लोज टाइप। ओपन मतलब खुला हुआ है एकदम, ठीक है, ब्लड ऐसे ही बह रहा है, उसी के अंदर सारे सेल्स ऐसे डुबकी मार रहे हैं, दैट इज ओपन टाइप। क्लोज टाइप का मतलब प्रॉपर सारे सेल्स अपने अपने जगह पे और सारे सेल को अपने अपने जगह पे ही जो है ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। तो आप बताओ मुझे कि कौन सा वाला ज़्यादा एडवांस हुआ, ओपन टाइप या क्लोज टाइप? हमारे अंदर मिलता है क्लोज टाइप, सारे सेल्स अपने अपने जगह पे हैं, कोई भी सेल जो है ब्लड में डुबकी नहीं मार रहा है, ठीक है, सारे सेल्स अपने अपने जगह पे हैं। अब वो अगर अपनी जगह पे हैं, उनको प्रॉपर सप्लाई किया जा रहा है ब्लड का थ्रू ब्लड वेसल्स, ये हुआ एडवांस टाइप। और ओपन टाइप जो हो गया वो हो गया प्रिमिटिव। एनालिडा में क्या मिलता है? क्लोज टाइप मिलता है। एनालिडा में हमारे पास में क्लोज टाइप मिलता है। ओके, अब देखो, दे मे बी एक्वेटिक, दे मे बी एक्वेटिक, दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, समटाइम पैरासाइट। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्रेश या फिर मरीन वाटर में मिलेंगे, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, या फिर ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। इसके बाद इन पे अब ऑफ कोर्स हमारे पास में प्लैटीहेलमिन्थस से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट है, तो इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे इनके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है और सिलोमेट है। बस एस्कीहेलमिन्थस, सूडोसिलोमेट, इसके बाद आने वाले जितने भी है सारे सिलोमेट, और इससे पहले जितने भी है वो सब एसिलोमेट। बात करता हूँ। इसके बाद एनालिडा नाम कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में एनालस लिटिल रिंग्स को कहते थे, और इनमें इनकी बॉडी में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे सेगमेंट्स मिलते हैं ना, रिंग्स बोल लिया, गोल गोल रिंग्स मिलते हैं, तो इसलिए इनका नाम एनालस रखा गया, वहाँ से डिराइव क्या हुआ एनालिडा। एक क्वेश्चन है आप लोग से कि हमारे बायो में या फिर साइंस के मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों में ना जो वर्ड रखा जाता है ना वो लैटिन वर्ड में रखा जाता है, जो नाम रखा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद में मैं एक जो है अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी आपको क्यों रखा जाता है। तब तक आप लोग पहले ये चीज़ सर्च करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके पास क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होती है, ये इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करती है। कैसे? लॉन्गिट्यूडनल मसल इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, फिर आगे। जैसे ये है ना, इसमें मान लो लॉन्गिट्यूडनल मसल एक यहाँ है, एक यहाँ है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आगे बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आगे बढ़ा। इससे क्या हुआ? ये आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सर्कुलर मसल जो है, सर्कुलर मसल इस तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराती है। ये हो गया इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल का काम, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसके बाद
एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस, नेरिस एक एक्वेटिक एनालिड है जिनके पास लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, ये है नेरिस, इनके पास में लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, देखो ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये सारे लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, इनको पैरापोडिया कहते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है भैया मैंने, पैरापोडिया रेस्पिरेशन और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एडवांस टाइप हो गया। इनमें नेफ्रीडिया मिलता है, एक स्पेशल सेल इसमें भी आ गया नेफ्रीडिया, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद में their neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord। इनके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं, दो नर्व कॉर्ड हुए हैं इनके पास, कैसे नर्व कॉर्ड, दो नर्व कॉर्ड हुए हैं, और बीच बीच में इनको ऐसे ऐसे गैंग्लियाज मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, गैंग्लियाज मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का कुछ इनके पास सिस्टम होता है। एग्जाम्पल आ गया नेरिस, जो कि मोनोशियस होता है, मोनोशियस, ओशन के बगल में एक ही घर है जिसमें मेल फीमेल दोनों मिलते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल हो गया, मेल फीमेल सेम बॉडी में मिल जाएंगे। फेरेटिमा इज अर्थवॉर्म एंड हिरुडिनेरिया इज द ब्लड सकिंग लिच, बेसिकली ये तुम्हारे रिश्तेदार की तरह होते हैं जो तुम्हारा खून चूस जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी से खुशियाँ चूस जाते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। ओके, नेरिस हमारे पास मोनोशियस हो गया, एंड फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया हमारे पास में डायोशियस हो गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, नोट्स जल्दी करने की वजह से ये दिक्कत यहाँ ये हुई ना कि हमारे पास में, एक सेकेंड, हमारे पास में ये गड़बड़ हो गया, इनका जो है ना मोनोशियस और डायोशियस वाला जो कंडीशन है ना, ये गड़बड़ हो गया मेरे से, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, ये जो नेरिस होता है ना हमारे पास, ये होता है डायोशियस, कैसा होता है, डायोशियस, एंड ये दोनों जो होते हैं ना, ये मोनोशियस होते हैं, ये दोनों हो गए मोनोशियस, ठीक है, ये दोनों हो गए मोनोशियस, ये दोनों, ये एक हो गया डायोशियस। डायोशियस मतलब दो ओशन के बगल में दो घर थे, दोनों में अलग अलग मेल फीमेल रह रहे हैं, तो ये डायोशियस कंडीशन हो गया, मतलब मेल फीमेल अलग अलग है। मोनोशियस मतलब एक ही घर में दोनों मिलते हैं, एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे, फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया। ये हमारे पास में नेरिस का डायग्राम है और ये हिरुडिनेरिया का डायग्राम है, ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, बेसिकली तुम्हारे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थ्रोपोडा हो गया हमारे पास में। आर्थ्रोपोडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम, जो ऑलमोस्ट पूरे अर्थ का 2/3 स्पीशीज इसमें मिलता है हमें, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट्स, इनमें इंसेक्ट्स मिलते हैं, और 2/3 मतलब 2/3 ऑलमोस्ट वी कैन से 33.33% स्पीशीज टोटल में से, आई एम सॉरी 66.66% टोटल में से स्पीशीज जो है वो आर्थ्रोपोडा में आती है, ठीक है। इन पे जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी होती है, सिलोमेट होता है, ये सब हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो, इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, बॉडी के बाहर जो स्केलेटन होता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बना होता है काइटिनियस, ठीक है, काइटिन से बना होता है। काइटिन एज अ सेल वॉल हमें कौन से किंगडम में देखने को मिलता है, ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी, बॉडी नहीं, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है, कुछ इस तरीके से, हेड हुआ, थोरैक्स हुआ, एब्डोमेन हुआ, ठीक है। यहाँ से ये कुछ इस तरीके का, ये विंग्स हुए, ये मैं एक तरीके से कॉकरोच का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ कुछ। अब इनके पास में जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं, इनका आर्थ्रोपोडिया नाम ही यहाँ से पड़ा है, जॉइंट अपेंडेजेस से। इनकी जो पैर होती है ना वो जुड़े जुड़े से होते हैं, ठीक है। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या मिल जाएगा, गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, हमें सिर्फ क्लोज टाइप का मिल रहा है अभी तक एनालिड्स में, यहाँ पे हमें ओपन टाइप मिल रहा है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं, एंटीना होते हैं, आईज होते हैं। आईज इनके पास दो तरीके के, एक सिंपल, एक कंपाउंड आईज। इसके बाद में स्ट्रैटोसिस्ट जो कि हमें टीनोफोरा में भी मिल रहे थे, यहाँ भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो कि स्ट्रैटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। इसके बाद एक्सक्रीशन के लिए यहाँ जो स्पेशल स्ट्रक्चर आता है, ये कोई सेल नहीं होता, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है,
फैरिंजियन ट्यूब होता है जो कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। दे आर मोस्टली डायोशियस, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ओशन के बगल में 2 घर, मेल फीमेल अलग अलग, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल डेवलपमेंट हो गया, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ओवी पैरस होते हैं ये लोग, मोस्टली ओवी पैरस होते हैं ये लोग। एग्जाम्पल में हमें 4 तरीके के याद करना है। पहला इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, हमारे पास में 3 इंसेक्ट आ गए। एक होता है एपिस, हनी बी। दूसरा होता है हनी बी हमारे लिए हनी वगैरह इकट्ठा करने में हेल्प करती है, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल यूज। दूसरा हो गया बॉम्बैक्स, दैट इज सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म हमारे लिए सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े बनाने में हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिल्क की साड़ियाँ काफ़ी महंगी आती हैं, ठीक है। तीसरा होता है लासिफर लैक इंसेक्ट। इनसे हमें लाह सुना है, लाह की चूड़ियाँ बनती हैं, तो इनसे वो चीज़ मिलता है, इसको लैक इंसेक्ट, लाह की कीटाणु जो भी है इंसेक्ट होता है, इससे हमें क्या मिलता है, लाह मिलता है, दैट इज लाह की चूड़ियाँ बनती है जो कि काफ़ी महंगी होती हैं, ठीक है। इसके बाद में वेक्टर्स की बात करें हम लोग, वेक्टर्स एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये मच्छर होते हैं जो हमें काट काट के परेशान कर देते हैं, डेंगू मलेरिया ये सारे तरीके के जो है। वेक्टर मतलब एक चीज़ को इधर से उधर लेके जाना, ये वेक्टर फिजिक्स वाला नहीं है, ये दूसरा, ये बायो वाला वेक्टर है। ये वेक्टर क्या काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेकर के जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, एक होता है ग्रिगेरियस पेस्ट जो कि काफ़ी परेशान करता है, दैट इज लॉकस्ट, लॉकस्टा, इसका सिंपल नेम लॉकस्ट है। ये हमारे पास आ गया, कहाँ गया ये, वो कहते हैं ना टिड्डे, टिड्डे दैट इज इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग शायद टिड्डे ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है लिविंग फॉसिल, दैट इज लैमेलस। किंग क्रैप, किंग क्रैप एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि आज तक जिसमें एवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो ये एक तरीके से लिविंग स्पीशीज़ हो गया, अभी तक वैसा का वैसा ही है, तो लिविंग फॉसिल कह दिया हमने इसको, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद आर्थ्रोपोडा। अब हम लोग चलते हैं मोलस्का के ऊपर। आर्थ्रोपोडा जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। दे आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ये लोग टेरेस्ट्रियल पे भी मिलते हैं, एक्वेटिक पे भी मिलते हैं। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, ठीक है। बॉडी जो होता है कैल्केरियस सेल, कैल्शियम से बना हुआ, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इससे बना होता है इनका जो है शेल प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। सेगमेंट अभी तक हमें कहाँ मिला है, एक मिला है एनालिडा में, एक मिला है आर्थ्रोपोडा में, एक अब कहाँ मिल जाएगा हमें, कॉर्डेटा में, ठीक है। हमारे अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फूड और विसरल हम। आर्थ्रोपोडा में कैसे कैसे डिवाइड थी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। यहाँ कैसे कैसे डिवाइड है, हेड, मस्कुलर फूड और विसरल हम, ठीक है। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over visceral hump. The space between hump and the mantle is called mantle cavity, which consists feather-like gills होता है इनमें, ठीक है। इनके विसरल हम्प में या मेंटल कैविटी बोल लो, उसमें फेदर की तरह गिल्स रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। इनके जो इंटीरियर हेड के रीजन होते हैं उसमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, बहुत सारे स्पाइक्स टाइप्स निकले होते हैं जो कि हमारे पास में क्या काम करते हैं, सेंस करने का, चीज़ों को, अपने सराउंडिंग को सेंस करने का काम करते हैं, ओके। द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। इनका जो माउथ होता है ना, उसके अंदर एकदम छोटे छोटे फाइल लाइक ऑर्गन्स होते हैं ना, जिसकी वजह से ये चीज़ों को एकदम फाइनली कट कर सकते हैं, दैट इज रेड्यूला, दैट इज कॉल्ड रेड्यूला। अब देखेंगे हम लोग इनकी जो बॉडी होती है डायोशियस होती है। डायोशियस मतलब ओशन के बगल में 2 घर, मेल फीमेल अलग अलग, ओके। ओवीपेरस हो गया, ये क्या करता है, अंडे देता है, ये बच्चे नहीं मतलब लाइक बच्चों को प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे ह्यूमन्स है ना डायरेक्ट बेबी बर्थ करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बर्ड्स होते हैं पहले अंडा देते हैं, वैसे ये लोग भी अंडा देते हैं पहले। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स आ गए इनमें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और सच्ची बताऊँ मुझे इनके एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या इनके पास आते हैं, हमारे पास में पाइला आता है। पाइला इज एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। एग्जाम्पल में पहला आता है पाइला। पाइला इज एप्पल स्नेल। उसके बाद आता है पिंक टाडा। पिंक टाडा इज पर्ल ऑस्टर। उसके बाद आता है सेपिया कटल फिश, देन लोलिगो स्क्विड, देन ऑक्टोपस डेविल फिश, देन एप्लेशिया सी हेयर, देन डेंटाइलम दैट इज टस्क सेल, डेंटाइलम डेंटिस्ट, डेंटल हमारा माउथ में हमारे जो टीथ होते हैं वो काफ़ी क्या बोलते हैं, हार्ड होते हैं,
टस्क सेल, मतलब सुन के कुछ ऐसा ही हार्ड एकदम तगड़ा सा नाम है। देन शाइटोप्लूरा शाइटॉन, ये हमारे पास में आ गए। ये हमारे पास में पीला आ गया, दैट इज एप्पल स्नेल। ये हमारे पास आ गया ऑक्टोपस, डेविल फिश। इसके बाद आर्थ्रोपोड में भी ये चीज़ थे ना, ये हमारे पास लॉकस्ट आ गया, बटरफ्लाई आ गया, स्कॉर्पियो आ गया, प्रॉन आ गया। इन चीज़ों में से इसको खाया जाता है, ये जो प्रॉन है ना इसको खाया जाता है। खाने वाले तो क्या पता टिड्डे को भी खाते हो, बट मैंने देखा है, ठीक है। सो दिस इज थिंग। नाउ हमारे पास आता है इकाइनोडर्मेटा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ जो है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ स्पेशल मिलेंगी इस फाइलम में, ठीक है। और इसमें एक जो चीज़ है, मैंने याद की करो, आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें एक जो चीज़ है दैट इज़ वी हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है इसमें, जो कि स्पंजेस में, पॉरीफेरा में वाटर केनाल सिस्टम होता है और इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। और दोनों में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, इकाइनोडर्मेटा वाला वाटर वैस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन जो स्पंजेस पॉरीफेरा वाला वाटर केनाल सिस्टम है वो हमें व्हाट वी कॉल लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। अब देखो ये एनिमल्स जो होते हैं ना, ये इनके एंडोल स्केलेटन होता है ना, कैलकेरियस ऑसिकल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इकाइनोडर्मेटा नाम ही आया है, स्पाइनी बॉडीज, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। ऑल आर मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन किंगडम होता है, याद रखना इस चीज़ को। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होंगे इनके एडल्ट, लेकिन लार्वल स्टेज जो होगा वो क्या होगा, बाइलेटरल। अब इनमें लार्वल स्टेज है तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद में दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ये इनके पास में तीन हमारे पास में डर्म लेयर्स होंगे, तीन डर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एंड ये लोग क्या होते हैं, सिलोमेट होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ अलग होगा और एनस अलग होगा। आप देखो ये लोग जो होते हैं ना एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, मतलब हमें कहाँ मिलेंगे, मराइन वाटर में मिलेंगे। अच्छा, अगर मान लो इसमें हम लोग स्टारफिश का एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, 5 आर्म्स होते हैं, मान लो वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ओशन में ये फ्लोट कर रही है। अब अगर इस तरीके से स्टारफिश है तो इसके जो नीचे वाले साइड है ना, यहाँ पे होगा माउथ और इसको वेंट्रल साइड कहेंगे, मतलब इनका आगे वाला जो साइड, वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, इनका जो आगे वाला साइड होगा वो ओशन में नीचे की तरफ देखेगा और जो पीछे डॉर्सल वाला साइड होगा ओशन के ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है। तो वेंट्रल साइड में, नीचे वाले साइड में, आगे वाले बोलो या नीचे वाले साइड में इनके क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, और डॉर्सल साइड में, ऊपर वाले साइड में क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास में एनस। अब देखो कैसे याद रखोगे, हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हम लोग इस तरीके से झुकते हैं, झुक के खाना खाते हैं, ऐसे उड़ा उड़ा के खाना नहीं खाते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब भी खाना खाते हैं ऐसे झुक करके खाते हैं, माउथ हमारा नीचे आ जाता है। तो माउथ अगर नीचे आ गया तो इनका माउथ वैसे ही नीचे से खाना खाएगा और ऊपर से इनका एनस होगा, वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। माउथ होता है लोअर साइड में और आगे के साइड में, वेंट्रल साइड कहते हैं। एनस होता है ऊपर डॉर्सल के साइड में। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। इसके बाद में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ में, फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ में। एग्जाम्पल्स आ गया। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, काइनोडर्म्स और मोलस्का के एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, एस्ट्रियासिस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटिडन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। ये हमारे पास में आ गया स्टेरियासिस, ये हो गया स्टारफिश, ये हो गया ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ठीक है। The last one for today's lecture, that is Hemichordata. हेमिकॉर्डेटा हमारे पास में क्या होता है, ये एक ऐसा फाइलम है ना जो पहले हमारे पास में कॉर्डेट्स में रखा गया था, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड मिलता है। लोगों को ऐसा लगता था कि इनमें नोटोकॉर्ड मिलता है, तो इनको हम लोग कहाँ पे डाल दिए थे, कॉर्डेट के एक सब फाइलम में हमने हेमिकॉर्डेट का सेक्शन बना दिया था। बट जब हमने बाद में अच्छे से डिटेल में स्टडी किया ना, तब हमें पता चला जो इनमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमें लगता है ना कि नोटोकॉर्ड मिलता है, वो एक्चुअली में नोटोकॉर्ड नहीं है, वो एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड से सिमिलर है बट नोटोकॉर्ड नहीं है। उसका नाम हमने दिया स्टोमोकॉर्ड, और फिर उसके बाद में हेमिकॉर्डेटा को एक खुद का एक अलग फाइलम बना दिया जो कि नॉन कॉर्डेट्स में आ गया। अब नॉन कॉर्डेट में इनको अलग किया ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं थे, इनमें बहुत कम मेंबर्स है, तो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फाइलम है।
एक और फाइलम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है, दैट इज टीनोफोरा, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, टीनोफोरा और स्वेलेंटेराटा को भी साथ में रखा गया था, बट फिर उन्हें दोनों को भी क्या किया, अलग कर दिया, जिसकी वजह से टीनोफोरा में बहुत कम मेंबर रह गए। वैसे ही हेमिकॉर्डेट में भी क्या हो गया, बहुत कम मेंबर रह गए। इसमें देखते हैं, इट वॉज कंसिडर्ड एज द सब फाइला ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स। इनमें जो हुआ सब फाइलम आ गया हमारे पास में कॉर्डेट, पहले इनमें सब फाइलम में रखा जाता था कॉर्डेट के, लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि इनमें रिड्यूमेंट्री स्ट्रक्चर कॉलर रीजन में मिलता है, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो कि सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड से, तब इनको हमने अलग कर दिया। ठीक है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर। इनमें बहुत छोटा ग्रुप होता है वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स, वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स का। ये बहुत ही छोटा सा फाइलम है जिसमें सिर्फ वॉर्म, टंग वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमारे पास में। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकली होता है, ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलोमेट होते हैं। देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल, कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है इनमें। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का, ये प्रोबोसिस हो गया, बीच वाला कॉलर हो गया और ये ट्रंक हो गया। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्सेस आर सेपरेट। ये चीज़ क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब इनमें हमें क्या मिलेगा, इनमें हमें मिलेगा लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल में मात्र दो है, छोटा सा फाइलम में दो ही एग्जाम्पल है, बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। ग्लोसस दोनों में आ जाएगा, बेलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस। ये किसका दिया हुआ है इमेज, बेलानोग्लोसस का। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉर्डेट्स वाला जो है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने एस्की हेलेमिंथस पढ़ लिया पूरा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एस्की हेलेमिंथस का और एनालिडा का। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमने पढ़ा इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक लास्ट होगा एनिमल किंगडम का, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा कॉर्डेट्स जो है खत्म कर देंगे विद वर्टेब्रेटा एंड पूरा ऑल फिनिश कर देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पे ज़रूर कमेंट करूँगी। और अगर लगे कि इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगी या शॉर्ट्स मैं अपलोड कर दूंगी उसके ऊपर। तो आई होप विद दिस, आई होप आपको ये जो है पूरा चैप्टर समझ में आया होगा एंड इससे हेल्प मिली होगी आपको। सो या अगर पसंद आया वीडियो और इससे हेल्प मिली हो तो गिव अ लाइक एंड बाकी के जो पार्ट्स इसके एक और पार्ट आएगा, इससे पहले के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो जाकर के देख सकते हो। पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड या आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।